नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। काशीपुर में क्लीन एंड ग्रीन संस्था के द्वारा जरूरतमंदों को दीपावली पर बांटे गए दिए। काशीपुर नगर निगम ने चलाया स्वच्छ दीपावली शुभ दीपावली को लेकर अभियान। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज महिला नीति को लेकर हुई बैठक। दीपावली पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट, मिलावटखोरी पर सख्त नजर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस के द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान। रुद्रपुर में धनतेरस पर बाजार में दिखाई दी रौनक। दीपावली का अवकाश अब 31 अक्टूबर को किया गया घोषित। रुद्रपुर के गांधी पार्क में आमरण अनशन पर बैठी एक महिला श्रमिक। रामनगर में भी धनतेरस पर बाजार में रही लोगों की भारी भीड़। दीपावली पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि, एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था का अनूठा अभियान। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर में क्लीन एंड ग्रीन संस्था के अध्यक्ष चौधरी विक्की सौदा के द्वारा समाज सेवा करते हुए जगह जगह दीपावली के शुभ अवसर पर दिए, तेल और मिठाई बांटी गई। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट परिसर पहुंचकर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह के माध्यम से भी जरूरतमंदों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए दिए वितरित किए। हम लोग पिछले 7 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। हमारी रजिस्टर्ड संस्था है क्लीन एंड ग्रीन काशीपुर उत्तराखंड, और हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, उनकी प्रेरणा हमारे लिए एक स्रोत बनी है और उसी कारण हम लोग ये कार्य करते हैं। आप हमारे कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश बिश्नोई साहब हैं, मेरे बड़े भाई, और मैं विक्की कुमार सौदा प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे बहुत सारे लोग, अनेकों लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो इसमें काम करते हैं। देवराज अरोड़ा जी हैं, और हमारे भूपेंद्र जी हैं, अनूप सिंह जी हैं, गौरव जी हैं, और हमारे सबसे बड़े जो एक इन्वेस्टर के रूप में मानो या एक सहयोगी के रूप में उभर कर आए हैं, वो अपने संजीव अग्रवाल जी हैं, टीएमटी सरिया वाले, और वो उनका सहयोग हमारे रहता है। उत्तराखंड में पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग, हमारी संस्था हमारी काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत। काशीपुर में नगर आयुक्त के निर्देशन में स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान के तहत वार्ड नंबर 7 और 8 में व्यापक सफाई अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य अधिकारी के साथ साथ स्वास्थ्य लिपिक, CMM, SBM टीम और महिला स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। अभियान में कचरा जलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने और स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। कचरा जलाने पर 5,000 रुपए और 500 रुपए के 2 चालान किए गए। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 12,000 और 8,000 के 2 चालान, और साफ सफाई के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का 1 चालान जारी किया गया। तभी डालोगे ना, जलाओगे थोड़े ना, जलाओगे थोड़े ना। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आज महिला नीति को लेकर प्रख्यापन के संबंध में बैठक हुई। बैठक में महिला नीति पर विचार विमर्श किया गया। विभागीय मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों से नीति को लेकर फीडबैक भी लिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। और हम सब की ये कोशिश है कि महिला नीति हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, खासकर हमारी जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं और जो खासकर हमारी पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनकी परिस्थितियों को देखते हुए, उनके हितों को देखते हुए किस प्रकार से उनके हित और अधिक सुरक्षित हो सकते हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वावलंबी हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और शिक्षापरक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं और स्वास्थ्य परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाएं स्वरोजगार परक हो सकती हैं, किस प्रकार से महिलाओं को सुरक्षा दी जा सकती है, किस प्रकार से महिलाओं को नौकरियों में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को कृषि में संरक्षण दिया जा सकता है, किस प्रकार से महिलाओं को उद्यमी बनाया जा सकता है, और किस प्रकार से महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए संबंधित हमारे जितने 60 विभाग हैं, उन 60 के 60 विभागों में महिलाओं को देखते हुए जेंडर बजटिंग कैसे सुनिश्चित की जाए, उसमें पूरी ये महिला नीति अपनी बात को कहती है। महिला नीति का ध्येय पूरा यही है कि उत्तराखंड और उत्तराखंड की महिला दोनों बराबर सहभागिता निभाएं उत्तराखंड की बढ़ोतरी के लिए, उत्तराखंड की प्रगति के लिए। इसमें महिलाओं को जो अतिरिक्त हम सबको, चाहे उनके अधिकार के रूप में कह लीजिए या अतिरिक्त वेटेज के रूप में कह लीजिए, जो हमको दिया जाना चाहिए, वो सारी भावना महिला नीति के तहत जो है वो निकल कर आती है। महिलाएं, चाहे वो वार्ड मेंबर के रूप में जनप्रतिनिधि हो, महिला
चाहे वो लोकसभा के रूप में जनप्रतिनिधि हो, महिला चाहे विधानसभा के रूप में हो, पंचायतों के रूप में हो, तो महिलाएं किस प्रकार से निर्णायक हो सकती है और अधिक से अधिक इनकी सहभागिता हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो उनको किस प्रकार से हम लोग और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये नीति उसमें बहुत कुछ कहती है। तो हमारी संपूर्ण नीति इस विजन के साथ में है कि हम 2025 तक जो हमारी SDG रैंकिंग में उत्तराखंड प्रथम आया है, जिसमें महिलाओं की अहम भूमिका रही है, हम चाहते हैं कि महिलाओं की अहम भूमिका उतनी ही बराबर लेवल पर आए जितनी कि हमारे पुरुष साथियों का है। तो हम उस दिशा में जो है इस नीति को हम लेकर जा रहे हैं और लगातार इस नीति का अनुश्रवण करने के लिए भी एक ढांचा का निर्माण जो है इसमें किया जाना प्रस्तावित किया गया है। और हम सबकी कोशिश है कि जब हम अपने 25वें वर्ष की ओर 9 नवंबर को उत्तराखंड अग्रसर होगा, तब यह नीति जो है उत्तराखंडी महिलाओं को समर्पित हो। हम प्रयास में है कि जल्द से जल्द अगली कैबिनेट में ये महिला नीति आए और इस पर मुहर लगे, और निश्चित रूप से इसमें जो कुछ भी आगे हमने तो अपनी ओर से पूरा एक पुख्ता नीति बनाने की कोशिश की है। बाकी कैबिनेट के अन्य सुझाव जो होंगे, जो निर्देश होंगे, वो इसमें सम्मिलित किए जाएंगे और पूरी कोशिश है कि ये हमारे 9 नवंबर को जब हम अपने रजत जयंती मना रहे होंगे, तो ये नीति जो है महिलाओं को समर्पित कर दी जाए। दीपावली पर्व को लेकर लोहाघाट में प्रशासन अलर्ट मोड में। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने बताया, दीपावली पर्व को सुरक्षित व सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। पटाखा व्यापारियों को कड़े निर्देश दे दिए गए हैं तथा लाइसेंस दिए गए हैं तथा नगर के जवाहर पार्क में आतिशबाजी की दुकानें लगाई गई हैं तथा अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड तैनात की गई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। दिवाली को लेकर जो कि फुटकर विक्रेता है, उनके द्वारा प्रपत्र 4 में लाइसेंस की डिमांड की जाती है। उनको प्रपत्र 24 में लाइसेंस इशू किए जाते हैं, जिसमें शर्तें रहती हैं कि 50 मीटर की दूरी पर दुकानें होंगी और वो अपने पास में पानी की बाल्टियां, रेते की बाल्टियां और संभव हो तो फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर अपने पास में उपलब्ध रखेंगे। किसी भी प्रकार का जो हमारा पटाखा है उसको वहां पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाती है। और वहां पर जल संस्थान की हमारे टैंकर उपलब्ध रहेंगे, साथ ही फायर टेंडर भी हमारे उपलब्ध रहेंगे। पुलिस 24/7 की ड्यूटी पर वहां पर तैनात रहेगी और शहर में भी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान दिया जाएगा। समस्त व्यापारियों से भी हमारा अनुरोध रहेगा और मिठाई विक्रेताओं से भी अनुरोध रहेगा कि इस समय जो मिलावटी मावा आता है उसकी मिठाइयाँ ना वितरित भी की जाएं और बनाई भी ना जाएं, अन्यथा की दशा में जो भी हमारी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। खास सुरक्षा विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वो समय समय पर इस संबंध में व्यापारी बंधुओं को जागरूक भी करें और छापामारी अभियान भी चले। उधम सिंह नगर जनपद में दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस के द्वारा अवैध कच्ची शराब के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। रुद्रपुर एसपी सिटी मनोज कत्याल के द्वारा बताया गया कि किसी भी तरह से जनपद में अवैध कच्ची शराब की बिक्री न हो, इसके लिए टीम गठित कर लगातार अवैध कच्ची शराब बनाने की भट्टियों को तोड़ा जा रहा है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। लगातार कच्ची शराब के विरुद्ध हम लोग चला रहे हैं। इसमें बेसिकली जहाँ पर भी कच्ची शराब बनती है वहाँ पर हम लोग दबिश दे रहे हैं और वहाँ पे बड़ी मात्रा में लाहन भी हम लोगों के द्वारा नष्ट किया गया। और साथ में इस बार हम लोग इसमें ड्रोन का उपयोग हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दुर्गम क्षेत्र होता है वहाँ पर उसको लोकेट करना, और जब तक हम लोकेट करते हैं वहाँ से वो लोग जो बना रहे होते हैं फरार हो जाते हैं। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए हम लोगों ने इसमें ड्रोन का इस बार इस्तेमाल किया है, जिसके हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और ये कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रुद्रपुर में धनतेरस पर बाजार में रौनक दिखाई दे रही है। धनतेरस पर बर्तन, आभूषण, कपड़े, झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, इसलिए इन दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ दिखाई दी। दुकानदारों को उम्मीद है कि पूरे त्योहार में करोड़ों रुपए का कारोबार होगा। धनतेरस का बाजार मंगलवार को गुलजार नजर आया। बाजार में लोगों की चहल पहल बढ़ती दिखाई दी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, धनतेरस का दिन है और बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है हमारे व्यापारियों का। पिछले कई दिनों से मायूसी थी हमारे व्यापारियों के चेहरे पर। आज एकदम से देखिए बाजार में बिल्कुल क्राउड हो गया है। ग्राहक एक बहुत बड़ी संख्या में ग्राहक जो है बाजार के अंदर आ गए और हर क्षेत्र का, चाहे बर्तन का हो और चाहे वो हमारा सोने चांदी का हो, चाहे वो फर्नीचर का हो,
ये सब कामों के लिए सब जगह उमड़ गए हैं। और बाकी देखो खीले बतासे वगैरह के छोटे जो व्यापारी हैं, फूलों के व्यापारी हैं, छोटे डेकोरेशन से संबंधित है, मिठाई की दुकान है, आज बहुत अच्छे तरीके से बाजार हमारा गुलजार हो गया। और बाजार के अंदर जो रौनक है, जो ग्राहकों की रौनक है, बड़ी अच्छी संख्या बढ़ चुकी है और बहुत अच्छा त्यौहार जा रहा है। मुझे लगता है कि आज का दिन, क्योंकि आज से ही दीपोत्सव प्रारंभ हो चुका है, आज और कल और परसों बहुत अच्छा दिन त्यौहार रहने वाला है और बहुत करोड़ों रुपए की सेल रुद्रपुर शहर के अंदर आएगी। और ग्राहक जिस तरीके से आ रहे हैं, मुझे भरोसा है कि एक अच्छा त्यौहार होगा। दीपावली का त्यौहार एक बहुत अच्छे तरीके से गुजरने वाला है। दीपों का त्यौहार है। हमारे जो व्यापारी जो परेशान हो रहे थे, वो परेशानी, व्यापारी परेशान नहीं होंगे। अब एक अच्छा कारोबार देखने को मिलेगा और मुझे भरोसा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग ऑनलाइन की बजाय अब रुद्रपुर शहर के जो जहाँ जहाँ बाजार है, वहाँ बाजारों में जा रहे हैं और अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आज बड़ा खुशी का अवसर है और महालक्ष्मी का और गणेश जी का और कुबेर जी का साक्षात आज दिन है, धनवंतरी जी का धनों का उत्सव है ये आज धनतेरस। और आज रुद्रपुर के अंदर बहुत सुंदर व्यवस्था करी गई है और प्रत्येक ग्राहक आने वाले जो है वो भी खुश है। और जो यहाँ के व्यापारी हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा व्यापारी हो, उसमें उत्साह है, अलग ही उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि आज उनकी खूब यहाँ पर बिक्री चल रही है, चाहे वो दीपक बिक रहे हो, धूप बत्ती बिक रही हो, सजावट का सामान हो, चाहे वो फूलों का बाजार हो, चाहे वो रेडीमेड वस्त्रों का बाजार हो, चाहे वो सोने का बाजार हो, चाहे बर्तनों का बाजार हो। आज कहीं ना कहीं रुद्रपुर के अंदर धन वर्षा हो रही है और प्रभु से हम भी यही चाहते हैं कि ऐसी दीपावली हमारी रोज उत्सव बनता रहे। और रुद्रपुर व्यापार मंडल इस पर बहुत सुंदर व्यवस्था कराई गई है कि जो भी ग्राहक हमारे बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करी गई है और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। मुख्य बाजार के अंदर पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई है। हर प्रकार से यहाँ पे आने वाले ग्राहक बहुत खुश है और दुकानदार भी बहुत खुश है। दीपावली का अवकाश अब 31 अक्टूबर को घोषित किया गया है। 1 नवंबर को विधिवत रूप से ऑफिस खुलेंगे। पहले 1 नवंबर को दीपावली का अवकाश घोषित किया गया था, लेकिन 1 नवंबर को निरस्त करते हुए 31 अक्टूबर को अवकाश का शासनादेश जारी किया गया है। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने शासनादेश को जारी किया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। रुद्रपुर के गांधी पार्क में आमरण अनशन पर बैठे एक महिला श्रमिक ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि अगर अनशन के दौरान उसकी मृत्यु होती है तो उसके शव का अंतिम संस्कार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खटीमा आवास के बाहर किया जाए। महिला श्रमिक के पत्र लिखने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मियों ने अनशन स्थल पर पहुंचकर महिला श्रमिक को उठाकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, अगर मैं मर जाऊं, मेरी मांगे तो पूरी करनी है। मुझे न्यूनतम वेतन, मेरा बोनस, मुझे कंपनी वेस का लेटर, मेरे लिए अवैध आरोप पत्र दिया है। क्यों दिया है? अब मैं आवेदन संदर बैठी हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का डीएम, आईजीएम और पुष्कर सिंह धामी इसके जिम्मेदार होंगे। अगर मैं मरूँ, मेरी अर्थी को पुष्कर सिंह धामी के आवास से जला देना, इतनी कर सकती हूँ। पिंकी ककमार जी ने लेटर लिखा है और उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार यहाँ का शासन, प्रशासन और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने खत लिखा है, मोदी जी के लिए। और उन्होंने साफ बोला प्रधानमंत्री जी कि अगर मैं मरती हूँ तो मेरी अंतिम इच्छा, लास्ट इच्छा मेरी यह है कि मेरी अर्थी को जो है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री, उनके आवास खटीमा पर मेरी अस्थि को जलाया जाए। उनका यही कहना है उसमें। उन्होंने और अपनी मांगे लिखी है जो मेरे कानून के दायरे में रहकर मेरी मांग है, जो कानून लगाने की, मैं कानून लगाने की, लागू करने की बात कर रही हूँ। और उनकी कोई मांग नहीं है, वो यहाँ कानून, सिर्फ जो कानून है, हमारा श्रम कानून हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या भारत का संविधान, वो कानून लागू कराने की बात कर रही है। कह रही है जो कानून लागू नहीं हो रहा है, जिसके लिए मैं आमरण अनशन बैठी हूँ और मैं मरती हूँ तो यहाँ का जिम्मेदार रहेगा शासन, प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे और मेरी अर्थी को उनके आवास से जलाया जाए। मंगलवार को धनतेरस पर्व को लेकर रामनगर में भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला, तो वहीं ऑनलाइन खरीद ने भी अपना असर दिखाया। धनतेरस को लेकर रामनगर के मुख्य बाजार में सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं इस मौके पर लोगों ने खरीदारी करते इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। लोगों में देखिए चांदी के और सोने के भाव बढ़े हुए तो हैं, लेकिन जो है फिर भी हिंदुओं का ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है। धनतेरस से लेके दीपावली और भाई दूज तक बहुत बड़ा त्यौहार होता है हिंदुओं का। और इसमें जो है सभी हमारी हिंदू भाई लोग और माताएं बहनें जो है इसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाती हैं। और व्यापारियों के लिए एक ख़ास तौर से बहुत बड़ा त्यौहार है, चाहे बर्तन के व्यापारी हों, चाहे हमारे चांदी सोने के कारोबारी हों या कपड़े के हों, ये उन लोगों के लिए धनतेरस का त्यौहार जो है बहुत बड़ा माना जाता है। और
महंगाई के हिसाब से फिर भी लोगों में उत्साह है और लोग खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, मतलब संतुष्टि है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि सब लोग संपन्न हैं, बढ़िया है। धन भी को शुभकामनाएं। खरीदारी में उत्साह ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते जो अभी तक महसूस हो रहा है मुझे, लेकिन चूँकि हम हल्द्वानी भी हमारा शोरूम है, बाजपुर और काशीपुर भी है, ओवरऑल मेरे को लगता लगा कि जितना पिछले साल टर्नओवर थी लगभग उतनी को हम पहुंच जाएंगे, उससे ज़्यादा लगता है कि इस बार नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा उत्साह कम नज़र आ रहा है। क्या कारण है उत्साह कम है? कुछ कारण ऑनलाइन का भी रहा होगा, और ऑनलाइन भी लोग एक बार तो खरीदते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन एक बार बिना खरीदे बिना मरे स्वर्ग नहीं दिखता, इसलिए जब तक एक बार आप ऑनलाइन नहीं खरीदेंगे तो उसकी कमियाँ नहीं उजागर होंगी ना, और जो ऑनलाइन ऑफलाइन में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो हमारे कस्टमर, तो मैं अभी एक LED किसी कस्टमर ने ली है, उन्होंने आज से 16 साल पहले TV लिया था हमसे, आज फिर LED ले गए, तो है, लेकिन कुछ पर युवा पीढ़ी खासतौर से ऑनलाइन की तरफ कन्वर्ट हो रही है, जो निश्चित तौर पर एक चिंता का कारण बनेगा आने वाले समय में। मतलब ऑनलाइन हावी है? हाँ बिल्कुल लगता है, युवा पीढ़ी को तो ऐसा लगता है एक बार कि शायद अपनी इंसल्ट से फील होती है, वो बाजार में आके सामान खरीदते, उनको लगता है नहीं, घर बैठ के मम्मी आधा किलो पनीर हम घर बैठ के मंगा देंगे, आप LED खरीदने की बात करो तो आधा किलो पनीर भी घर बैठ के मंगा लेता है आदमी ऑनलाइन, तो ये तो बड़ी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पर युवा पीढ़ी और हावी है, और यदि कोई हल नहीं निकला तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम बाजार को देखने को मिले। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने दीपावली की शुभ संध्या पर भारतीय सेना के शहीद जवानों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर संस्था ने कालाढूंगी चौराहे पर एक दिया शहीदों के नाम अभियान के तहत 51,000 मिट्टी के दिए और बत्ती के पैकेट का वितरण किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था जो है विगत 10 वर्षों से एक दिया शहीदों के नाम वितरित कर रही है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य भी है। और सबसे बड़ी बात, जो वीर शहीद हमारे देश की रक्षा करते करते कहीं ना कहीं वीर गति प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग हमारे ही वजह से हम लोग देश के नागरिक सही से रहें और अपने सारे फेस्टिवल, सारे त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। इस तरीके से इसलिए उन लोगों ने अपनी घर और अपना सब कारोबार सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग देश की सीमा पे रहते हैं। तो हम लोगों का मेन मकसद रहता है कि हम लोग एक दिया शहीदों के नाम वितरित करें, और हर घर पे हम लोगों की हर किसी से गुजारिश रहती है कि हाँ, सब कोई हर घर पे एक दिया शहीदों के नाम दिवाली पे जलाया जाए। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और जो हमारा ये एक समाज श्रेष्ठ समाज है, ये हमारा काफ़ी मतलब कार्यक्रम करता रहता है, और ये जो हम लोग के शहीदों के जो नाम पे दिए जा रहे हैं, वितरित किए जा रहे हैं, तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, आप लोग घर घर दिए तो जलाते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं कि आप एक नाम शहीदों के नाम का दिया जरूर अपने घर में जलाएं और अपने सबके साथ में दिवाली मनाएं। सबसे पहला दिया शहीदों के नाम का जलाएं, उसके बाद में आप और दिए जला के दिवाली मनाएं। आज श्रेष्ठ समाज संस्था प्रत्येक वर्ष एक दिया शहीदों के नाम से 51,000 दिए के पैकेट वितरण करती है। संस्था का संदेश ये है कि जिन जवानों ने हम देशवासियों की सुरक्षा के लिए अपने प्राण बलिदान किए हैं, हम उनके बलिदान को न भूलें। हर पर्व और त्यौहार पर उनको श्रद्धांजलि देकर त्यौहार मनाएं, जिससे भारत देश की अटूट स्वतंत्रता को बनाए रखने में और मजबूती मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।